हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारी एक नई सुंदर सुशील बिल्कुल रियल वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, जो कि हमारा क्लास 12th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा है द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी जो द्रव होता है, द्रव यानी कोई तरल पदार्थ होता है, उसके अणुओं की संख्या के जो गुणधर्म होती हैं, यानी उसके अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी उसके जो अणु होते हैं उनकी संख्याओं के आधार पर जो गुणधर्म होने वाले हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट नाउ। दोस्तों, द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है आप लोग समझिएगा। विलयन के वे सभी भौतिक गुणधर्म, विलयन के वे सभी भौतिक गुणधर्म यानी जो हमें ऊपर से बाहर से दिखाई पड़ते हैं, ऐसे गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर, यानी विलयन के वे सभी भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करें। यानी कोई विलयन है, उसके जो सभी भौतिक गुणधर्म हैं विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की अणुओं की संख्या पर निर्भर करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म कहेंगे। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखो, यह निम्न 4 तरह के होते हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, यानी जब कोई विलयन होता है उसमें विलय पदार्थ मिला दिया जाता है तो उसका जो वाष्प दाब होता है उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, उसे ही वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। बिल्कुल विस्तार से डिटेल से पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। फिलहाल हमने आपको बता दिया है कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन क्या होता है। दूसरा जो पढ़ेंगे, क्वथनांक में उन्नयन, यानी जब कोई विलयन होता है उसमें हम विलय पदार्थ को मिलाते हैं तो उसका जो क्वथनांक होता है उसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो जाती है, यानी उन्नयन यानी बढ़ जाता है उसका क्वथनांक, उसके बारे में पढ़ेंगे। हिमांक में अवनमन, उसका जो हिमांक होता है विलयन का उसमें कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पराशरण दाब, पराशरण दाब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसे भी हम बिल्कुल अच्छे से निपटारा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इन सब के आधार पर सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में, बाकी तो कई क्वेश्चन बनते हैं लेकिन बहुविकल्पी में सिर्फ एक क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। इस बार भी पूछा गया था सन 2024 में। प्रश्न क्या है देखिएगा, निम्न में से कौन सा गुण विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों जान गए आप, ये 4 निर्भर करते हैं विलय की संख्या के, मतलब विलय के अणुओं की संख्या पर। तो 5वां जो होगा वही नहीं निर्भर करेगा, ऐसे तो आप बता लेंगे, लेकिन जब ये हम ना बताते उसके पहले क्वेश्चन दे देते तो आप हिल जाते। देखो, निम्न में से कौन सा गुण विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन करता है, ये रहा। पराशरण दाब करता है, ये रहा। हिमांक में अवनमन करता है, ये रहा। पृष्ठ तनाव नहीं करता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। लाइट चली गई। हाँ तो दोस्तों, द्रव के अणुसंख्यक गुणधर्म में जैसा कि हमने आपसे अभी कहा था कि वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो उसी को हम शुरू करते हैं। तो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन जो है, वाष्प दाब शब्द से पता चल रहा है, वाष्प दाब यानी कोई द्रव है और उस पर वाष्प के द्वारा लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। क्या कहा हमने, कोई द्रव है उसमें वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, फिर अगली बात लिखा है वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन यानी कमी। जब कोई द्रव होगा, मान के चलो कोई द्रव है, उसमें हम अवाष्पशील विलय पदार्थ यानी ऐसे विलय पदार्थ जो वाष्पित नहीं हो सकते हैं उन्हें हमने मिला दिया, फिर उसके वाष्प दाब में जो कमी हो जाती है उसे ही वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं।
अवनमन मीन्स ही कमी होता है। ठीक है, अब समझो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। अब आपको पता चल गया वाष्प दाब क्या होता है, पता चल गया अपेक्षित अवनमन क्या होता है, तो बचा ही क्या, सब तो हो गया। तो वाष्प दाब, वाष्प के किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अपेक्षित, अपेक्षित मतलब एक अपेक्षित यानी उसका एक प्रकार से क्या कहें, भाग समझ लो। ठीक है, यानी इसके तुलना में। और अवनमन यानी कमी। वाष्प दाब में अवनमन यानी जब हम विलेय पदार्थ को द्रव में मिलाते हैं तो उसके वाष्प दाब में जो भी कमी होती है उसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। तथा प्रारंभिक वाष्प दाब, जब हम द्रव पदार्थ को नहीं मिलाए थे, यानी द्रव पदार्थ में जब हमने विलेय पदार्थ को नहीं मिलाया था, तब जो उसका था क्या, वाष्प दाब, वह। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन और इसका जो सूत्र क्या निकल के आएगा देखिएगा। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन यानी जो भी कमी हुई है, तथा प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने से पहले का वाष्प दाब जो होता है P0 होता है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद जो वाष्प दाब होता है PS होता है। और सेम यही बात ऊपर लिखी, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन तथा प्रारंभिक वाष्प दाब, यानी जब हमने विलेय पदार्थ मिला दिया। समझो जैसे कोई आपका द्रव है, क्या है, इसमें क्या है, द्रव भरा है, इसमें आपका द्रव भरा है, इसमें अभी विलेय पदार्थ नहीं मिला है। ठीक है, तब जब इसका वाष्प दाब नापा गया तब इसका होता है P0, और फिर हम इसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिए, तब इसका जो नापा जाता है तो हो जाता है PS। ठीक, अब अगर हम कहें कि इसका जो प्रारंभिक है और विलेय पदार्थ मिलाने के बाद का है, इसके और इसके बीच का अंतर निकालो, तो आप क्या करोगे, प्रारंभिक में से लास्ट वाला घटाओगे ना, घटाओगे तब ही आएगा उसका डिफरेंस यानी अंतर निकल के। तो सेम चीज़ यहाँ पर की गई है। जब वाष्प दाब में विलेय पदार्थ मिलाने से पहले का वाष्प दाब P0 था, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने के बाद उसका वाष्प दाब PS हो गया। अब जब उसका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन पूछ रहा है तो केवल अवनमन यानी कमी P0 माइनस PS से निकल आएगी। अब जब अपेक्षित अवनमन पूछेगा यानी उसकी तुलना भी करना है, यानी कि वो किसकी अपेक्षा में कितना आया है, तो P0 से हमने भाग कर दिया। ठीक है, इस प्रकार आपका वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन निकल के आ गया P0 माइनस PS बटे P0। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे इसी का दूसरा वाला, जो कि है क्वथनांक में उन्नयन। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमें व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नंबर है 7084841268। दोबारा सुनिए, 7084841268। ठीक है।